नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। कई बार तैयारी शुरू करने से पहले या फिर जब दो भर्तियां एक साथ आई हुई होती है, तब हम ये इस कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि मुझे किस भर्ती की तैयारी करनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारे डायरेक्शन देने वाला हूँ। उस आधार पर प्रत्येक छात्र यह तय कर पाएगा कि मेरे लिए ये भर्ती ज्यादा उपयोगी साबित होगी, मैं इस भर्ती के लिए फिट हूँ। तो देखिए, जो भर्तियां है वह दो लेवल पर आती है। एक आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की और एक आती है स्टेट की। तो सेंट्रल वाली जो बड़ी भर्ती है, कॉमन भर्ती है। कॉमन भर्तियों का मतलब जिनमें पद ज्यादा आते हैं और अन्य डिग्री डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होती, यानी एक बेसिक सा लेवल निर्धारण कर देते हैं कि 12वीं पास ये भर्ती देख सकता है, ग्रेजुएशन वाला ये भर्ती देख सकता है, अलग से कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए। तो सेंटर में जो कॉमन भर्ती है वो एक तो कराती है एसएससी, दिल्ली पुलिस, एसएससी 10+2, एसएससी सीजीएल, मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की, ये सभी भर्तियां एसएससी कराती है। दूसरी बैंक की भर्तियां आईबीपीएस करवाता है, रेलवे, ये तीन मोटी भर्तियां हैं। इसके अलावा अभी वर्तमान में आई हुई है पोस्ट ऑफिस की। तो ये मोटी भर्तियां हैं। स्टेट वाली मैं राजस्थान स्टेट को टारगेट करके बता रहा हूं आपको। राजस्थान के अंदर राजस्थान पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, एलडीसी। मोटी भर्तियां ये है। इसके अलावा लाइब्रेरियन, वन विभाग, ये भर्तियां भी आती है, लेकिन जो मोटी भर्तियां उन्हीं को मैं टारगेट करके चल रहा हूं। तो सबसे पहले यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आपको इन दोनों लेवल में से एक चुननी होगी। आप दोनों लेवल को एक साथ देखोगे तो आपके बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेगी, क्योंकि जो सेंटर वाली भर्ती है इसके अंदर आएगा इंडिया जीके और इसके अंदर राजस्थान जीके मोस्ट रहेगा। इंडिया जीके इनमें भी आता है, लेकिन इंडिया जीके कम नंबर का आने के कारण हम बहुत ज्यादा डीप से नहीं पढ़ सकते। तो आप कभी ये भर्ती देखोगे और कभी इनमें से देखोगे। तो यदि ये आप केंद्र वाली भर्ती देखोगे, आपने पिछली भर्तियों में राजस्थान जीके तैयार की है, तो ये राजस्थान जीके आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इनमें से क्वेश्चन इन भर्तियों में आएंगे नहीं। तो आपको पहले तो अपना लेवल ये निर्धारित करना है कि मुझे सेंटर की भर्ती देखनी है या फिर मुझे स्टेट की भर्ती देखनी है। एक बार आपने ये निर्धारित कर लिया, यदि आप सेंटर की भर्ती देखते हो, एसएससी की भर्ती देखते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बैंक वाली भी देख लो, आप रेलवे वाली भी देख लो, आप पोस्ट ऑफिस वाली भी देख लो, क्योंकि जो सेंटर की भर्ती है इनके अंदर एक लेवल है, हर भर्ती में सामान्य रहता है। और जो स्टेट गवर्नमेंट की देख रहे हैं उनको बाद में स्टेट गवर्नमेंट वाली देखनी चाहिए। बेस्ट यही रहता है, दोनों भर्तियां साथ आप देख सकते हो जब आपका इन भर्तियों में इंडिया जीके डीप से तैयार किया हुआ है। अब यह निर्धारित कर लिया तो फिर आपको किस भर्ती की तैयारी करनी है, मेन सवाल यही है। प्रत्येक छात्र का कोई ना कोई सब्जेक्ट मजबूत और कोई ना कोई वीक जरूर रहता है। तो मान लो कि सिलेबस में 5 चीज है या 4 चीज है, कोई भी 5 सब्जेक्ट है किसी भर्ती के अंदर, उस 5 सब्जेक्ट को आपको भर्ती देखने से पहले देखना है कि भर्ती का सिलेबस क्या है। ये मत देखो कि भर्ती में पद कितने हैं और क्या चीज है, फॉर्म फीस कितनी है, इन चीजों को छोड़िए। सबसे पहले आप देखो कि जो सिलेबस है, सब्जेक्ट है, वो कौन कौन से आएगा, क्या क्या। उन 5 सब्जेक्ट में से
यदि आपके दो सब्जेक्ट ये मानकर चल रहे हो कि मेरे मजबूत है, इनकी तो मुझे तैयारी करने की जरूरत कम पड़ेगी, तो उसी भर्ती के पीछे आप पड़ जाओ। मान लो कि राजस्थान पुलिस है, इसके अंदर क्या आएगा, रीजनिंग आएगी। पटवारी है, इसके अंदर गणित आएगी। तो यदि किसी की गणित बहुत ज्यादा मजबूत है तो वो किस में किस्मत आजमाए, पटवारी में। यदि किसी की रीजनिंग अच्छी है तो वो किस में आजमाए, राजस्थान पुलिस में। केंद्र में एसएससी, इनके अंदर रीजनिंग और गणित दोनों ही आती है, दोनों मजबूत हो तो केंद्र वाली भर्तियों में किस्मत आजमाए। यदि 5 या 4 सब्जेक्ट में से आपके 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, उस भर्ती के आप पीछे पड़ जाओ सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि उन 2 सब्जेक्ट को आपको बिल्कुल कम पढ़ना पड़ेगा। तो जो टाइम है आपका वो आप अन्य जो 2-3 सब्जेक्ट है ना उनको दे पाओगे। तो जिस भी भर्ती को आप देख रहे हो उसका सिलेबस देख लो। सिलेबस में से 5 में से 4 चीज आपकी, 3 चीज, जिस भी भर्ती की ज्यादातर चीजें, मैक्सिमम चीज आपकी कवर है, उस भर्ती में किस्मत आजमाओ। दूसरी चीज, और कई बार हमें इन भर्तियों में ये देखते हैं कि इंग्लिश है या नहीं है, इंग्लिश है या नहीं है। जिस भी भर्ती में इंग्लिश आ जाती है ना उसके अंदर तो हम बिल्कुल पीछे हट जाते हैं, भाई मेरी तो इंग्लिश बिल्कुल डाउन है। तो इंग्लिश जो, यदि राजस्थान की मैं बात करूं तो मात्र 1-2% लड़कों की इंग्लिश मजबूत मिलती है। इससे आप घबराओ मत, क्योंकि इंग्लिश की जो कुछ बेसिक चीजें हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, करेक्ट फॉर्म, आर्टिकल, ये हम महीने 1.5 महीने की तैयारी में कवर कर लेते हैं। और जो अन्य चीजें हैं, एरर, सिनोनियम, एंटोनियम, ये चीजें जिनकी इंग्लिश आप मजबूत मान रहे हो ना, उनसे भी 100% हल नहीं होगी। तो आप यदि 50 नंबर की इंग्लिश है तो आप उनसे 5-7 नंबर ही पिछड़ोगे, वो आप अन्य सब्जेक्ट में कवर कर लोगे। तो इंग्लिश जिस भर्ती में आती है उसके अंदर बिल्कुल पीछे मत हटा करो कि इंग्लिश मुझे आती नहीं है, मुझे ये भर्ती देखनी नहीं है। इंग्लिश सबकी एक जैसी रहती है, किसी 1-2% की केवल मजबूत रहती है। यदि आप सेंटर की भर्तियां देख रहे हो ना, तो यदि आप ये भर्तियां सभी कैडर में भर्ती होती है, राज्य में अनुसार आती है। तो यदि राजस्थान से देख रहे हो तो यही सेम बात है। यदि आप किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हो, जैसे जिन स्टेट की इंग्लिश मजबूत है, केरल, नागालैंड, वहां पे यदि आप छात्रों से कंपटीशन करोगे तो फिर इंग्लिश की यदि आपकी वीक है तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि राजस्थान से ये स्टेट वाली भर्तियां देख रहे हो तो इनमें भी इंग्लिश का लफड़ा नहीं है। दूसरी चीज कि यदि आपकी रीजनिंग अच्छी है और आप ये मानकर जा रहे हो कि मेरी तो रीजनिंग बहुत मजबूत है, मैं चला जाऊं, तो रीजनिंग लगभग जो भर्तियां तैयार कर रहे हैं, भर्तियां देख रहे हैं, उन 80% छात्र की मजबूती मिलेगी। 25 नंबर की रीजनिंग आती है और जो लगातार भर्तियां देख रहे हैं 20 के आसपास सभी हल करते हैं। इसके अलावा देखो अदर सब्जेक्ट क्या है, उनमें मेरा क्या मजबूत है और क्या कमजोर है, उस आधार पर आप तय कर दो। यानी रीजनिंग और अंग्रेजी, इन दोनों चीजों को तो आप कम तवज्जो दो, क्योंकि रीजनिंग लगभग की मजबूत मिलेगी, इंग्लिश लगभग की कमजोर मिलेगी। अब इसके अलावा आपका राजस्थान जीके ज्यादा मजबूत है, पटवारी के अंदर विज्ञान आती है, विज्ञान ज्यादा मजबूत है, गणित आती है, ग्राम सेवक के अंदर भी गणित आती है, एलडीसी के अंदर हिंदी अंग्रेजी दोनों आती है। उसके अलावा सेकंड पेपर के अंदर राजस्थान जीके, विज्ञान, ये सभी चीजें मतलब आती है। तो आप अपने लेवल देख लो कि मेरे ये 2 या 3 सब्जेक्ट मजबूत है तो मैं ये भर्ती देखूंगा। और जितना ज्यादा सिलेबस टिपिकल होगा उतना ही ज्यादा फायदा होगा। मतलब किसी भर्ती के अंदर, जैसे मान लो राजस्थान हाईकोर्ट वाली भर्ती है, राजस्थान हाईकोर्ट की भर्ती के अंदर क्या आएगा, केवल हिंदी और इंग्लिश 2 ही सब्जेक्ट है, तो इसकी मेरिट डेफिनेट रूप से बहुत हाई जाने वाली है। किसी भर्ती के अंदर जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती आने वाली है, 12 सब्जेक्ट होंगे उसके अंदर। तो यदि आपके उस 12 सब्जेक्ट में से 3-4 सब्जेक्ट मजबूत है तो आप उस भर्ती में घुस जाओ, उसकी मेरिट बाद में कम रहेगी, उसमें आपको कमजोर रहेगा। तो इस आधार पर आप
ये तय कर सकते हो कि मुझे कौन सी भर्ती देखनी है, किस भर्ती की तैयारी करनी है। सिलेबस देखकर उसमें आपका क्या मजबूत है, क्या कमजोर है। इसके अलावा भी आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। धन्यवाद।